बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एम फार्मा। मैं हूं डॉक्टर एमा, सीनियर लेक्चरर इन डॉक्स इंस्टीट्यूट में सर्विसेज देते हुए एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूं, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है बेसिकली आइबुप्रोफेन है। ठीक है, ब्रोफेन के बारे में हमने डिस्कस करना है कि ब्रोफेन की टैबलेट के यूजेस क्या हैं, साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, किस तरह हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, किस किस एज में बच्चों को कितनी कितनी डोज देनी है और इसका इस्तेमाल हो सकता है। चलें तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। बेसिकली ब्रूफेन जो सी है वो हमारे पास 3 तरह की फॉर्म में आती है। पहले तो हमें वो टैबलेट फॉर्म में मिल जाती है, बच्चों में हम सिरप का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ब्रूफेन प्लस कम्बिनेशन में भी पाई जाती है जिसमें पैरासीटामोल प्रेजेंट होता है। बच्चों में ज़्यादातर सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। 12 से 14 साल की उम्र के जो बच्चे हैं उनको टैबलेट फॉर्म में ही दी जाती है। ब्रूफेन के अंदर जो फार्मूला है, मेडिकल फार्मूला है या केमिकल कह लें, उसको हम आइबुप्रोफेन कहते हैं। बेसिकली ये उस ग्रुप से बिलोंग करती हैं जिसको हम एनसिड्स कहते हैं। एनसिड्स मीन नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। ये बेसिकली एक एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है जिसमें स्टेरॉयड ना होने की वजह से, ना होने के बावजूद ये हमारी बॉडी में सोजिश वगैरह को कम करती है। यानी कि ये उस दवाई को स्टेरॉयड जिसमें हम सोजिश कम करते हैं, ये वो हमारी बॉडी में काम कर रही होती है। बेसिकली ये हमारे सोजिश वाले जो रिसेप्टर्स होते हैं उनको जाके ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में इसका एंटी इन्फ्लामेटरी इफ़ेक्ट आता है और एंटी फीवर इफ़ेक्ट भी आता है। बेसिकली अगर देखा जाए तो ये बहुत सारी बीमारियों में इस्तेमाल होती है। इसको हम ऑरली इनटेक करते हैं। खाने के साथ अगर इस गोली को लिया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर आप खाने के बगैर लेंगे तो इसके ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। बहुत पोटेंट मेडिसिन है, 2 से 3 घंटे में ये दवाई अपना असर दिखा देती है। बेसिकली जिन लोगों को जॉइंट्स पेन, आर्थराइटिस से जो लोग सफ़र कर रहे होते हैं, अगर वो इस गोली का इस्तेमाल करें तो उनकी जो जॉइंट्स की पेन है या यूरिक एसिड एक्युमुलेशन होने की वजह से जो जॉइंट में स्वेलिंग और पेन वगैरह होती है तो उससे निजात हासिल कर सकते हैं। जैसे कि आपको पिक्चर में शो करवाया गया है, इनको जॉइंट्स, फिंगर जॉइंट्स में पेन है ड्यू टू हाई यूरिक एसिड या आर्थराइटिस का भी इशू हो सकता है, तो ये उसमें भी बहुत करामत है और इसके दर्द को या सूजन को कम करने में मदद देती है। इसके अलावा ये ब्रूफेन विद कम्बिनेशन पैरासीटामोल के साथ ये इस्तेमाल होती है। फ्लू वगैरह के मसाइल जो उनसे हैं उनको ठीक करने में इस्तेमाल होती है। सर दर्द के लिए इस्तेमाल होती है। इसके अलावा ये बच्चों में, बड़ों में फ्लू, सर दर्द और बुखार जैसे मसले भी हल करने में कारआमद है। जो 7 साल से छोटे उम्र के बच्चे हैं उनको हम लिक्विड फॉर्म में देते हैं, सिरप की फॉर्म में देते हैं, ताकि उनका फ़ीवर जो उनसा है वो उतर सके। और 1 साल के बाद आप ब्रूफेन अपने बच्चों को दे सकते हैं 20 मिलीग्राम पर केजी। और 7 साल से 14 से 12 से 14 साल की उम्र के बच्चों को आप गोली का, जैसे कि हम इसके फ़ायदों के बारे में बात कर रहे हैं तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं इसका एक और बहुत इंपॉर्टेंट फ़ायदा देखते हैं कि जो फीमेल्स पीरियड्स में यानी इनकी माहवारी में दर्द से सफ़र कर रही होती हैं, जिनको तकलीफ़ होती है माहवारी के दौरान बहुत ज़्यादा, अगर वो ब्रूफेन टैबलेट का इस्तेमाल करती हैं तो वो इस दर्द से निजात हासिल कर सकती हैं। ये पीरियड्स की पेन को कम करने में बहुत इफ़ेक्टिव है। इसके अलावा आप थोड़ा सा इनकी साइड इफ़ेक्ट की तरफ मूव करते हैं। ज़ाहिर सी बात, जिस दवाई का जितना अच्छा असर होता है उतने उसके साइड इफ़ेक्ट भी देखे गए हैं। बेसिकली ये एनसिड है और एनसिड आपके स्टमक से होकर एब्जॉर्ब होती हैं, तो वो पेशेंट जिनको एसिडिटी या अल्सर वगैरह के मसले हैं तो ये उसके उन मसलों को ज़्यादा कर सकती है। तो इस गोली को खाली पेट लेने से अवॉइड किया जाए, खाने के साथ लिया जाए और इसकी डोज़ प्रॉपर देखी जाए। मतलब बहुत एक्सेसिव डोज़ आपको नुकसान दे सकती है और इसका मेन साइड इफ़ेक्ट आपके जिगर पे, आपके पेट में छालों की सूरत में नुमाया हो सकता है। स्टमक अल्सर, डुडेनल अल्सर वगैरह जैसी तकलीफ़ दे सकती हैं। तो डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक दवाई को इस्तेमाल करें ताकि इस तरह के साइड इफ़ेक्ट से बचा जा सके। चलें तो अब देखते हैं कि हमने अपनी दवाई को लेना किस किस तरीके से है। इसकी डोज़ के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी। 7 साल से जो छोटे बच्चे हैं उनको
20 mg पर kg पर डे दे सकते हैं। मतलब 20 mg की जो सी डोज़ है वो आपने पर kg के अकॉर्डिंग देनी, दिन में एक दफ़ा। और 7 kg से कम उम्र के बच्चों को नहीं दे सकते, क्योंकि उनमें इतनी एबिलिटी नहीं होती कि उनका लिवर इसको डिटॉक्सिफाई कर सके। इसके अलावा 14 साल के बच्चों को 40 mg पर kg 2 से 3 दफ़ा दिन में आप ये टैबलेट दे सकते हैं, जिस फॉर्म में आप दे रहे हैं, सिरप में दे रहे हैं, टैबलेट में दे रहे हैं। उसके अलावा जो बड़े बच्चे हैं, जो अगर आप थोड़ा सा अडल्ट की तरफ मूव करें तो उनको आप 1200 मिलीग्राम से लेकर 1600 मिलीग्राम और 2 ग्राम तक जो सी डोज है दे सकते हैं। और 3 से 4, ये तो इसकी डोज के बारे में बात हुई। कुछ इसकी कंट्रा इंडिकेशंस भी देख लेते हैं कि किन किन लोगों में ये कंट्रा इंडिकेटेड है। वो पेशेंट जिनको आइबुप्रोफेन से या ब्रूफेन से एलर्जी है, वो इसको अवॉइड करें, क्योंकि ये खाने से उनको बहुत ज़्यादा स्किन पे रैश, ब्लिस्टर्स और इस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। स्किन सूज सकती है, जैसे कि अभी मैं आपको पिक्चर में दिखा रही हैं ये सारी वुमेंस। इसके अलावा जो फीमेल प्रेग्नेंट हैं वो स्टार्टिंग में तो ले सकती हैं, बट लास्ट ट्राइमेस्टर, लास्ट 3 मंथ में वो अवॉइड करें आइबुप्रोफेन का यूज़, क्योंकि ये डायरेक्ट बेबी की ग्रोथ पे इफ़ेक्ट देगा। इसके अलावा जौन सी माएँ अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं या दूध पिला रही हैं अपने शीरख्वाह बच्चों को, तो वो भी जो सा है अवॉइड करें इस गोली का इस्तेमाल को, क्योंकि ये उनके बच्चों की ग्रोथ पे असरअंदाज हो सकता है। और दूध पिलाने वाले माएँ, प्रेग्नेंट वुमेंस और वो पेशेंट जिनको एलर्जी है, ये सब जो से हैं अवॉइड करें ब्रूफेन के इस्तेमाल को। इसके अलावा वो पेशेंट जिनको जिगर का मसला है, मतलब कि जिनको लिवर सिरोसिस हैं या लिवर की कोई भी इस तरह की बीमारी है, तो वो भी इस दवाई का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। जो लिवर डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं, जो किडनी डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि ये उनकी डिजीज़ को फर्दर क्रॉनिक करेगी। तो उनको चाहिए कि इस गोली का इस्तेमाल ना करें या कम से कम करें विद डॉक्टर की हदायत के मुताबिक। तो ये थी आज की वीडियो। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।